नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BHU BA स्टडी चैनल में। तो देखिए आज कल हम लोग देख चुके थे बिहारी जी का परिचय, ठीक है? तो आज उनकी अब व्याख्या चालू करते हैं। तो उन पर जो उनसे जो संबंधित प्रश्न होंगे, उनको अगले वीडियोज़ में देखेंगे। तो बिहारी के दोहे नाम का आपका शीर्षक है, ठीक है? तो देखिए व्याख्या करने में हम लोगों को 5 चीज़ लिखनी पड़ेंगी। पहला तो आप जब उत्तर पुस्तिका आपके सामने आएगी एग्जाम में, ठीक है? उसमें 5 नंबर की व्याख्या आती है। तो चूँकि कम नंबर की व्याख्या आती है, इसलिए उसी हिसाब से हम लोगों को लिखना है। ठीक है? तो पहला क्या लिखेंगे? जैसे ये आपका कोई दोहा है, अंग अंग नग जगमगत दीप सिकासी देह, दिया बढ़ाए हूँ रहे, बड़ो उजारो गेह। ठीक है? ये 2011-12 में आया हुआ प्रश्न, ठीक है? तो इसका अगर हम लोग उत्तर लिखेंगे, तो सबसे पहले संकेत लिखेंगे, फिर संदर्भ, फिर प्रसंग, फिर व्याख्या और फिर विशेष। ठीक है, तो देखिए हम बता चुके हैं पहले पिछले वीडियो में बता चुके हैं, वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लीजिएगा। उसमें हम लोग बता चुके हैं कि संकेत में क्या करना होता है, संदर्भ में क्या करना होता है, प्रसंग, व्याख्या और विशेष में क्या-क्या करना होता है। ठीक है, कैसे लिखना है इन लोगों इन पॉइंटों को। तो हम देख लेते हैं। देखिए संकेत में क्या करना है कि अंग अंग नग जगह आगे के 2-3 शब्द और अंत के 2-3 शब्द डॉट डॉट करके लिख देते हैं, जिससे परीक्षक को आसानी होती है, उसको पता चल जाता है कि किस दोहा या किस काव्यांश से संबंधित है। तो संदर्भ अब अगला है संदर्भ, ठीक है? तो प्रस्तुत पंक्तियाँ पंक्तियाँ कहिए, चाहे दोहा कहिए, चाहे पद्यांश कहिए, चाहे काव्यांश कहिए, इसमें से आप चाहे जो शब्द यूज किए, एक ही शब्द यूज करिएगा, चाहे जो करिएगा, ठीक है? तो देखिए आप जितना अच्छा शब्द इस्तेमाल करेंगे, उतना अच्छा आपका संदर्भ या प्रसंग या व्याख्या लगेगी, ठीक है? और उसी के नंबर आपको मिलते हैं जैसा कि तो प्रस्तुत पंक्तियाँ बिहारी की एकमात्र कृति बिहारी सतसई से अवतरित है या उद्धृत है या लिया गया है, जो भी आप कहिए, ठीक है? तो इसके कवि या रचयिता हिंदी साहित्य के रीतिकाल के रीति सिद्ध धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी लाल जी हैं। बिहारी लाल चौबे जी हैं, इनका पूरा नाम बिहारी लाल चौबे था, ठीक है? तो प्रसंग क्या है? तो इन पंक्तियों का प्रसंग ये है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने नायिका के गौर वर्ण का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। हम लोग व्याख्या देख लेते हैं कि अंग अंग नग जगमगत दीप सिकासी देह, दिया बढ़ाए हूँ रहें, बढ़ो उजारोगे। तो जैसा कि हमने बताया है कि व्याख्या देखिए सब लोगों की अपने हिसाब से व्याख्या होती है, ठीक है? तो सबकी व्याख्याएं एक जैसी नहीं होती हैं, पर हाँ उसका हाँ तात्पर्य एक ही रहेगा, अब पूरा अर्थ नहीं बदलेगा, पर हाँ थोड़ा बहुत चेंजेस सब कहीं मिलता है आपको। तो अंग अंग नग जगमगत, तो कोई नायिका है, वो नायक से अपनी सखी के बारे में बता रही है कि अम, जो नायिका है उसका शरीर, उसका अंग अंग दीप शिखा, जो दीपक की शिखा होती है, शायद ज्वाला होती है, उसके समान चमकने वाला है, ठीक है? तो उस नायिका का शरीर दीप शिखा की भांति चमकने वाला है, जिसके कारण जिसके कारण जिसके कारण प्रत्येक अंग पर धारण किए हुए आभूषणों के नग उसकी देह के प्रकाश से सदैव जगमगाते रहते हैं। इसलिए उसके घर में दीपक बुझा देने पर भी उसका घर प्रकाश से परिपूर्ण रहता है, ठीक है? तो अंग अंग नग जगमग जगमगत दीप सिकासी देह, दिया बढ़ाए हूँ रहें, बड़ो उजारो गेह। क्योंकि दिया को बुझा देने पर भी उसका घर उजाले से परिपूर्ण रहता है। तो इस दोहे का ये भाव है, ये व्याख्या है कि मेन जो होता है वो होता है आपका विशेष, काव्य सौंदर्य भी इसको कहते हैं। तो विशेष में हम लोग क्या-क्या लिखेंगे, पिछले वीडियोज़ में हम चर्चा कर ही चुके हैं। अब इसमें हम दोहे के हिसाब से देख लेते हैं।
देखिए इस दोहे में कवि ने नायिका के शरीर के गौर वर्ण का बढ़ा-चढ़ा के वर्णन किया है। दूसरा पॉइंट क्या है? कवि की रचना पर रीतकालीन अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन शैली का पूरा प्रभाव दिखाई देता है। देखिए, जो रीतकाल है, उसमें जो जितने भी कवि हुए, तो वो राजा को प्रसन्न करने के लिए जिस प्रकार से राजा प्रसन्न हो, तो वो अतिशयोक्ति करके अपने दोहों में, अपने छंदों में गाकर सुनाते थे, जिससे राजा प्रसन्न होते थे। ठीक है? तो उस रीतकाल की ये पूरी परंपरा ही थी, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन शैली। ठीक है? तो वही इसमें लिखा है कि कवि की रचना पर रीतकालीन अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन शैली का पूरा प्रभाव दिखाई देता है। और क्या है? अब बिहारी जी की भाषा ब्रजभाषा है। इनकी सी गढ़ी हुई, सधी हुई, परिष्कृत और मंझी हुई ब्रजभाषा किसी और कवि के पास नहीं। ठीक है, तो हम लोग अब जैसे लिखना चाहें तो बिहारी की भाषा ब्रजभाषा है, इतना भी लिख सकते हैं। पर आप जितना सुंदर शब्दों का प्रयोग करेंगे उतना अच्छा आपको नंबर मिलेगा। इस काव्यांश में संयोग श्रृंगार रस है। ठीक है, और इस काव्यांश में दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। इस काव्यांश में पुनरुक्ति अंग अंग क्या है, जो अंग अंग शब्द आया है उसी से पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, उपमा तथा अतिशयोक्ति अलंकार है। तो बिहारी की काव्य शैली मुक्त काव्य शैली है, जैसा कि हम लोग जानते ही हैं। तो ये आपका एक दोहे की व्याख्या हो गई है। अब अगले वीडियोस में हम लोग अगले दोहों की व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।